और जिन खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पंजाब के मोहाली की, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत गिर गई और इस हादसे में अभी तक देखिए जानकारी मिल रही थी कि एक महिला की मौत हुई है, लेकिन अब ताजा अपडेट भी सामने आया, वो आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब के मोहाली से एक बड़ी खबर मिल रही है, सीधा आपको बड़ी खबर बता दें कि मलबे से एक और शव निकाला जा चुका है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अभी भी लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से एक और शव निकाला गया। ये देखिए तस्वीर, सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। 7 वाली इमारत में काम चल रहा था, खुदाई ज्यादा हो गई जिस वजह से इमारत गिरी। मोहाली में इमारत गिरने का ये मामला और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि सेना और साथ ही एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एक और मौत, इससे पहले आपको खबर बताई थी कि एक लड़की की मौत हुई जो यहाँ पर रह रही थी। मोहाली में बिल्डिंग गिरी है, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब तक अपडेट आंकड़ा है 2 लोगों की मौत और मकान मालिक पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो पंजाब के मोहाली के सोहाना सैनी बाग के पास एक बड़ा हादसा हो गया। बताया ये जा रहा है कि सोहाना सैनी बाग के पास 6 मंजिला एक बिल्डिंग गिर जाती है। इस हादसे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मोहाली में हादसा, जिम्मेदार कौन? इमारत के मलबे में जिंदगी की तलाश। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जिंदगी। पुलिस और एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पंजाब के मोहाली में ऑपरेशन जिंदगी में जुटे हैं। रेस्क्यू के जरिए कोशिश जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकालने की है जो मलबे में दबे हुए हैं। तस्वीरें मोहाली के सोहाना की है, जहां शनिवार शाम भीषण हादसा हो गया। देखते ही देखते बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है, उन्हें देखकर हर कोई परेशान हो गया, क्योंकि चारों तरफ मलबे का ढेर। लेकिन कितने लोग नीचे दबे हैं अंदाजा नहीं था। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ काम मળી ગયું। કામ મળી ગયું। અચ્છા, તો બા બાપુજી બધા નવસારીમાં રહે છે કે આજુબાજુ ગામડામાં રહે છે? ગામડામાં જ છે। તો આ બધાને કેમ છો કે બોલતા શીખવાડ્યું કે નહીં? બધાને શીખવાડ્યું ને। કેમ છો? હા। અને ઢોકળા ખાતા શીખવાડી દીધા હશે। हाँ, प्रधानमंत्री को मेरे हार्दिक प्रणाम है। बाबुल जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। आप कहाँ से हैं उड़ीसा में? जी, मैं उड़ीसा से गंजाम जिला से हूँ। मेरा परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब रहते हैं। मैं इधर कुवैत में 16 महीना हुआ आने में। पहली बार मैं ये विदेश में आ रहा हूँ। कॉल्सपिक ने मेरे को मौका दिया अपने साथ आके काम करने के लिए। और क्या काम करते हैं? जी, मैं इधर गॉस्पिक में मेटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और वहाँ पर पढ़ाई कहाँ की? जी, मैं गंजाम में खलीकोट में पढ़ाई किया था। आपने जो उड़ीसा को इतना बड़ा मौका दिया है, वो प्रवासी भारत दिवस मनाने के लिए जो इतना बड़ा मौका दिया है, इस वजह से हमारा उड़ीसा अपना इतिहास और अपना संस्कृति को पूरा विश्व के सामने दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और तो आपको पता है कितना पहचान के लिए पुलिस ने मुहिम चलाई थी। दरअसल पिछले दिनों ये आदेश दिए गए थे कि दिल्ली में रह रहे अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए, जिसके बाद पुलिस ने यह मुहिम चलाई और अब ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली में 175 अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान की गई है। अब बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया भी जाएगा। पहचान के लिए पुलिस ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी और उसके बाद अब 175 बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, लेकिन आने वाले समय में ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी और अलग अलग जगहों पर
कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बांग्लादेशियों की जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी। ये सख्त आदेश दिए गए थे और उस आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। 175 बांग्लादेशियों की पहचान अभी की गई है, लेकिन और बांग्लादेशियों की पहचान की जानी बाकी है। ये कुछ इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है और वहां पर अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी आए हैं दिल्ली में, उनकी पहचान की जा रही है। प्रॉपर तमाम पेपर्स उनके चेक किए जा रहे हैं और अगर पेपर उनके पास नहीं है तो उनकी पहचान की जा रही है और आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 175 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनकी पहचान की गई है। टीमें लगातार पुलिस की दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जा रही हैं और अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ आने वाले समय में कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश के मुताबिक कार्रवाई उन पर की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल पहचान की जा रही है कि कौन कौन से इलाके हैं दिल्ली में जहां पर बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। फिलहाल 175 बांग्लादेशियों की जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान की गई है। बाकायदा उनकी आईडी चेक की जा रही है, पेपर्स हैं या नहीं है चेक किया जा रहा है, फिर कार्रवाई। तो दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान देखिए लगातार जारी है। ये ऑपरेशन अभी आने वाले दिनों में भी लगातार चलता रहेगा। लोमस अपडेट देंगे इस खबर पर। लोमस, फिलहाल ताजा अपडेट, कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है और आगे क्या प्लानिंग है दिल्ली पुलिस की इसको लेकर? लोमस। बिल्कुल, आपने देखा हाल की जो घटनाएं हुई हैं और घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस लगातार ही अभियान चला रही है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी दिल्ली में छुपे हैं, जो अवैध रूप से दूसरे अन्य लोग दिल्ली में छुपे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत 175 लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि यहाँ पे अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे और इसी को लेकर के जो दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इनके दस्तावेजों को घर घर जाकर के चेक कर रही है और उनके दस्तावेजों को लेकर के लगातार ही जो ऑफिशियल कार्यालय है उनको भेजा जा रहा है कि इनके जो दस्तावेज है वो क्या सही है और जो प्रामाणिकता वो दिखा रहे हैं वो क्या पूर्ण रूप से वैध हैं, तो उन्हीं को ये देखा जा रहा है। और साथ ही आपने देखा कि हाल के दिनों में जो घटनाएं दिल्ली में हो रही है उसको लेकर के लगातार ही दिल्ली पुलिस काफी अग्रसर है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये अभियान चला करके उन लोगों रोहिंग्या और साथ ही बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जो कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो क्राइम जितने भी तमाम दिल्ली में ज्यादातर क्राइम होते हैं उनमें ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या सम्मिलित पाए जाते हैं। उन्हीं को लेकर के ये अभियान दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और अब तक 175 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि आगे भी जो अभियान चलाकर कहा जा रहा है कि अन्य और लोगों को चिन्हित करने की बात निकल के सामने आएगा। और साथ ही दिल्ली पुलिस इस बात पे भी काम करते हुए नजर आ रही है कि इन जो 175 लोग हैं जो इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं वो डॉक्यूमेंट किनके द्वारा बनाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट उनको किस बिल्कुल